तो क्या हुआ 2025 में अभी आप जीपीयू लेने का सोच रहे हो। सो यहाँ पे इससे पहले हमने रैम की बात करी थी पिछली वीडियो में, जहाँ पर हमने बताया था कि यार रैम के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे ना अब जीपीयू के प्राइसेस इंक्रीज होने के फुल चांसेस हैं। तो लाइक देखो अभी यहाँ पे इस टाइम पे आपको जीपीयू बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये तो देखो वीडियो में ही पता लगेगा। फटाफट से एक काम कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं जब तक यार आगे की बात कर लेता हूँ। ऐसा लगता है यहाँ पे हर जीपीयू के पीछे एक नया क्राइम सीन छुपा हुआ है और मेरे और आप जैसे गेमर्स गवाह हैं जिनको यहाँ पे पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। तो यहाँ पे चलो इस पूरे कंप्लीट मामले की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज समझ लो, लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि माइनिंग यहाँ पे एंड हो चुकी है, जीपीयू सस्ते हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे माइनिंग तो हो गई है बट लेकिन ऊपर से एआई की सुनामी भी आ गई है। तो आजकल की बात करें तो जीपीयू यहाँ गेमर्स के लिए नहीं बन रहा है, जीपीयू यहाँ पे बन रहा है एआई के डाटा सेंटर्स के लिए। तो यहाँ पर ओपन एआई, गूगल मेटा, ये सारे जीपीयू ऐसे खा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे भाई फ्री में मोमोज मिल रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ जीपीयू की बात है, यहाँ पर पूरे मेमोरी मार्केट का पूरा प्रॉफिट उठा लिया गया है। बाकी देखो यार उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, वो जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पर ना इस बढ़ते प्राइस का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो यार उसके लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अब आपको देखो ये पता है कि HBM मेमोरी की कॉस्ट क्या है, GDDR6X के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। और ये जीपीयू में 80 GB से 192 GB तक HBM यहाँ लगती है। सोच यार एक सिंगल H100 जीपीयू में VRAM का कॉस्ट इतना हाई है कि नॉर्मल कंज्यूमर कार्ड्स का यहाँ पे मजाक बन के रह जाता है। आई मीन कंज्यूमर कार्ड्स की मार्केट का फाइनेंशियली मजाक बन के रह जाता है। अब यहाँ पे सैमसंग, SK हाइनिक्स, माइक्रोन जो कि पूरी दुनिया में मेमोरी बनाते हैं, क्या वो हमारे और आपके जैसे गेमर्स के लिए सस्ते GDDR बनाएंगे? अब देखो इसका जो आंसर है वो आपको देखते ही पता लग गया होगा, नहीं। उनका प्रॉफिट यहाँ पर एआई में 200 से 900% तक मार्जिन पर चिप यहाँ जा रहा है। तो कंज्यूमर VRAM का प्रोडक्शन स्लो कर दिया है। अब जीपीयू का सबसे ज्यादा कॉस्टली कंपोनेंट VRAM होता है। आई मीन देखो VRAM अगर कॉस्टली हो गई तो यहाँ पे जीपीयू का प्राइस भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। सैमसंग का देखो अभी नहीं पता है, क्या पता देखो वो भी माइक्रोन की तरह कह दे कि कंज्यूमर ग्रेड मेमोरी अब बना ही नहीं रहे। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी अब ऑफर के बारे में सुनो जो सबसे ज्यादा टेक्निकल और सबसे ज्यादा जला देने वाला है। TSMC का N5 और N4 प्रोसेस जो Nvidia के 40 सीरीज एंड 50 सीरीज को यूज करती है, उसके ऑफर यहाँ पे लिमिटेड होते हैं। 2024 में यहाँ ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी, उसमें यहाँ ये बोला गया था Nvidia ने N4 N5 नोड का 60% कैपेसिटी यहाँ लॉक कर दिया है। एप्पल ने बाकी का बड़ा हिस्सा खा लिया है। AMD को लिटरली जो बचे कुछ ऑफर्स मिले हैं उनसे पूरा 7000 सीरीज बनाना पड़ा। मतलब जीपीयू के डाया बनाने के लिए फैक्ट्री में जगह ही नहीं बची। बफर्स की सप्लाई टाइट होती है, चिप का कॉस्ट ऑटोमेटिकली 20 से 30% बढ़ जाता है और पैकिंग का सीन और ज्यादा क्रेजी है। TSMC का AI GPUs के लिए कोर्स पैकिंग यहाँ चाहिए होती है, कोर्स यानी COWS। TSMC का कोर्स थ्रूपुट सिर्फ 12 से 14K वेफर्स पर मंथ था, जब Nvidia को अकेले 20K पर मंथ वेफर्स चाहिए थे। तो TSMC ने क्या किया है, कंज्यूमर पैकिंग लाइंस को AI पैकिंग में कन्वर्ट कर दिया। और हम लोग सोच रहे थे कि 40 सीरीज का स्टॉक क्यों कम मिल रहा है। अरे भाई जो कंज्यूमर जीपीयू है ना, बनाना अब सेकेंडरी काम हो चुका है। एआई के ऑर्डर्स यहाँ पहले निकलेंगे तुम्हारे जीपीयू के बाद में। अब VRAM के प्राइस का असली मैथ समझो। 2023 में GDDR6X का पर जीबी प्राइस था 600 एंड 2025 के स्टार्ट में ये प्राइस 1000 रुपीज हो गया। मतलब अगर एक जीपीयू में यहाँ VRAM आपकी 12 GB लगती है तो यहाँ मेमोरी का कॉस्ट हो गया $134। उसके बाद जीपीयू डाई, PCB, चोक्स, VRM फेजेस, हीट पाइप्स, वेपर चैम्बर, फैंस, असेंबली कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन वगैरह सब ऐड करो तो मैन्युफैक्चर का BOM $420 तक पहुंच जाता है। यूएस में $599 का MRP लगता है और इंडिया में ड्यूटी, GST, लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन के बाद यहाँ पे 70,000 तक पहुंच जाता है। अब आ जाते हैं इंडिया वाली कहानी पर। चाइना ने यूएस पर AI GPU बैन लगाई, ये तो पता ही होगा आपको। मतलब चाइना को 4090, H100, 4080 से ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल सकता। तो चाइनीज बिजनेस इंडिया को लूप होल की तरह यूज करके जीपीयू उठा लेते हैं। इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर को कैश में 40 से 60 के ज्यादा देकर खरीद लेते हैं। एक 4090 जो इंडिया में 1.8 लाख का होता है, वो चाइना के ब्लैक चैनल में 2.3 से 2.7 लाख तक बेचा जाता है। आप अगर पूछते हो 4060 Ti अवेलेबल है तो वहां से आपको जवाब आता है कि यहाँ सप्लाई ही लो है, सप्लाई एक्सपोर्ट हो चुकी होती है। DRI ने पिछले 1.5 साल में 280 करोड़ का इलीगल जीपीयू स्टॉक पकड़ा है, पर जितना पकड़ा गया उससे 10 गुना ज्यादा बिना ट्रेस के बाहर चला जाता है। इसलिए इंडिया में जीपीयू मार्केट आर्टिफिशियली
ड्राई रखा जाता है। आर्टिफिशियल स्केर्सिटी से हाई प्राइसेस, ये देखो बेसिक इकोनॉमिक्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी यहाँ पे रिटेल से ज्यादा OEMs को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि देखो OEMs या सीधा 1000 यूनिट्स ऐसे निकल जाएगी एक ही बारी में। रिटेल में देखो आप एक यूनिट लेते हो, इसलिए जब भी सप्लाई टाइट होती है ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेल मार्केट को आउट ऑफ स्टॉक बोलकर OEMs और ग्रे बायर्स को दे देते हैं। और भाई वारंटी तो एक अलग ही सर्कस है। ब्रांड पार्टनर्स इंपोर्ट डेट पे वारंटी डिसाइड करते हैं, बिल डेट पे नहीं। अगर देखो मतलब थोड़ा टाइम मिलता है उस चीज में, ऐसी भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही एग्जैक्ट वही डेट होनी चाहिए, तो उसके लिए टाइम मिलता है वैसे, बट मैक्स टू मैक्स आप लगा सकते हो 8 मंथ से 1 ईयर, तो मैं बहुत ही ज्यादा बोल जाऊंगा, मैक्स टू मैक्स आप लगा सकते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। यानी देखो अगर आपने GPU आज खरीदा है एंड इंपोर्ट ना आपका 1-2 साल पहले का है, तो यहाँ पे वारंटी में आपको दिक्कत आ सकती है। देखो अब आगे क्या होगा ये समझना भी जरूरी है। GDDR7 का जमाना ऑफिशियली शुरू हो चुका है और अब ये कोई फैंसी फ्यूचर टेक नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। GDDR7 की साइक्लिंग 32 Gbps से स्टार्ट होती है, 36 Gbps तक कंफर्टेबली जाती है। ये बैंडविड्थ इतनी इंसेन है कि GDDR6X लिटरली पेन ड्राइव लगती है इसके सामने। पर स्पीड के साथ कॉस्ट भी ऊपर गई है। जो GDDR7 चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, वो 6X से कंपैरिजन में 35 से 50% तक ज्यादा है, क्योंकि हायर साइक्लिंग, जिटर वैलिडेशन एंड टाइटर यील्ड रिक्वायरमेंट्स सब मेमोरी फैब्स को मार रहे हैं। और ऊपर से AI इंडस्ट्री ने मेमोरी मार्केट का धर्म संकट बना दिया है। GPU, VRAM एंड AI HBM दोनों एक ही फाउंड्री इकोसिस्टम से निकलते हैं, तो जब HBM डिमांड एक्सप्लोड होती है, VRM की सप्लाई नेचुरली कंप्रेस हो जाती है, मतलब प्रेशर कम नहीं हो रहा। तो देखो GPU प्राइसेस ना नीचे गिरने की उम्मीद भी मत करना। HBM4 2026 में आ रहा है और इसका कॉस्ट करंट HBM3E से भी ज्यादा होने वाला है, तो फैब्स और ज्यादा AI सेंट्रिक हो जाएगी। गेमर्स के लिए लेफ्ट ओवर कैपेसिटी ही मिलेगी। अब RTX 50 सीरीज भी कोई नई फ्रेश एंट्री नहीं है, ये जनरेशन काफी टाइम से अब चल रही है, मार्केट सेटल हो चुका है, प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुकी है और इकोसिस्टम भी मैच्योर हो गया है। इस मैच्योरिटी की प्राइस इंक्रीज की वजह से एक चीज और सामने आई, नेक्स्ट जनरेशन GPUs के प्राइसेस नीचे जाने की बजाय और ऊपर ही जाने वाले हैं। सो अगर आपको यहाँ पे भाई कोई भी लैपटॉप, PC बिल्ड, प्री ओन कंपोनेंट किसी PC बिल्डिंग वगैरह का या फिर कंसोल्स वगैरह बाय करना है, तो fabric.in को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हो। सो यहाँ पे ये चीजें थी जो यार क्लियर करनी काफी इंपॉर्टेंट थी। अगर यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और कंटेंट देखने के लिए। बाकी यार देखो रैम की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी आई बटन वगैरह जो भी होता है इधर उधर उसमें भी आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताओ आपका कौन सा GPU है। तब तक के लिए बाय बाय।